हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक CRP RRB 11 ऑफिसर्स स्केल 1 और असिस्टेंट मैनेजर 2022। तो ये जो है CRP हो गया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, RRB हो गया रीजनल रूरल बैंक। तो ग्रामीण बैंक के लिए जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो वैकेंसी आता है या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफिसर स्केल 1 या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर जो है PO स्केल का होता है, तो RRB PO भी इसको बोलते हैं। तो इसमें पोस्ट नेम हो गया, ये ग्रुप ए पोस्ट होता है, ग्रुप ए पोस्ट ऑफिसर स्केल 1 या फिर इसी को हम लोग असिस्टेंट मैनेजर या फिर RRB PO भी बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो ये ग्रामीण बैंक का होता है इसमें। और बाकी दूसरा एग्ज़ाम जो होता है तो IBPS CWE वो होता है नेशनलाइज्ड बैंक के लिए। स्टेट बैंक को छोड़ करके जितना बैंक का होता है वो नेशनलाइज्ड बैंक के लिए। PO के लिए उसका अलग से एग्ज़ाम होता है। ये हो गया सिर्फ ग्रामीण बैंक PO के लिए। तो पोस्ट नेम तो यही हो गया RRB PO। और ऑर्गेनाइजेशन तो रीजनल रूरल बैंक, जितना भी भारत में ग्रामीण बैंक है उसके अंतर्गत इसको भरा जाना है। तो भारत में जो है पूरा 43 बैंक ग्रामीण बैंक है। तो इसके लिए अप्लाइंग डेट जो है 7 जून 2022 से 27 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है ये 3 स्टेज में इसको लिया जाएगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है अगस्त 2022 में, और मेंस एग्ज़ाम जो है सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 में, और इंटरव्यू जो है नवंबर 2022 में इसका लिया जाएगा। और एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो है एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, तो ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC के लिए जो है उसमें भारत सरकार के अनुसार नियमानुसार छूट उपलब्ध है। तो SC ST के लिए जो है 5 साल का छूट इसमें मिलता है, और OBC के लिए 3 साल के लिए छूट इसमें मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए क्या एजुकेशनल योग्यता होना चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में जो है बैचलर ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक, कोई भी विषय से स्नातक। और इसमें जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब वैसे कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा किस चीज़ में? फाइनल सिलेक्शन में, इंटरव्यू में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लोग डिग्री लिए हुए हैं किस चीज़ में? एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, वेटनरी हुआ, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, या फिर मैनेजमेंट हुआ, या फिर लॉ हुआ, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर अकाउंटेंसी। मतलब इसका मेन मकसद जो है ग्रामीण परिवेश में काम करना है। तो जितना भी जो है एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड जितना भी ब्रांच का हो गया, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर मैनेजमेंट हुआ, लॉ हुआ, इस तरह से जितना भी जो डिग्री लिए हुए हैं इसमें स्नातक में बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, तो उनको जो है इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, बाकी जो है कोई भी विषय से ग्रेजुएट किए हुए हैं तो उनका भी जो है एकेडमिक रिकॉर्ड उनका बढ़िया रहेगा, इंटरव्यू उनका बढ़िया जाएगा, तो जो है उनका भी सिलेक्शन होगा। और दूसरा जिसमें कंडीशन है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, आपका जो है इसमें लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है आपको लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। और तीसरा हो गया वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको जो है वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, इसको चलाने का इसका नॉलेज होना चाहिए, डिजायरेबल, ये अच्छी क्वालिफिकेशन है। वैसे भी आपको जो है सारा काम तो कंप्यूटर पे ही होना है बैंक में जो है, तो इसलिए वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए। और इससे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपको मेंस एग्जाम में सवाल भी पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग देख चुके हैं इसका एग्ज़ाम जो है 3 भागों में बटा होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा। तो पहला देखते हैं प्रिलिमिनरी के लिए। तो इसमें जो है आपको 2 पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट हो गया नंबर ऑफ
क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, फिर ड्यूरेशन, कितना घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो है इसमें रीजनिंग से पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से। यही दो पेपर से आपको सवाल पूछा जाएगा पीटी में। तो दोनों से जो है 40-40 क्वेश्चंस दोनों से पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स भी सभी के लिए 1-1 मार्क्स का रहेगा, तो 1-1 नंबर का हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो ये हो गया टोटल हो गया 80 क्वेश्चन हो गया 80 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए जो है अलग अलग टाइम नहीं है, आपको कंपोजिट टाइम एक साथ टाइम दिया जाएगा। कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट, 45 मिनट में आपको जो है 80 सवाल को हल कर देना है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। निगेटिव जो है 1/4 है। और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई करना है। मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपको इसका ये नंबर का प्रिलिमिनरी टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। जितना नंबर लाते हैं इसका उपयोग सिर्फ जो है आपको मेंस स्टेज में ले जाने के लिए ये सिर्फ ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए मेंस एग्ज़ाम का क्या इसका पैटर्न है। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको 5 पेपर देना होगा। इसमें पहला पेपर रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। 1.25 एक क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क्स का होगा। दूसरा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, ये जो है ये भी 40 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन हाफ मार्क्स का रहेगा। तो ये हो गया 20 नंबर इससे आएगा। जनरल अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चंस रहेगा, ये 40 मार्क्स का। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। तो आप इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आपको कोई भी एक विषय में आंसर करना है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज। 40 सवाल दोनों में से किसी एक से आपको सॉल्व करना। तो ये भी हो गया 40। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये हो गया मैथमेटिक्स हो गया, ये हो गया 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। ये भी हर एक सवाल जो है 1.25 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया 200 क्वेश्चंस, कोई एक का हम जोड़ेंगे, इंग्लिश का या तो फिर हिंदी का। तो ऐसा नहीं है कि दोनों इसमें जोड़ना है। इसी पर हो गया 200 क्वेश्चंस हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और इसके लिए टाइम दिया जाएगा कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। सभी का एक साथ टाइम दिया जाएगा, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटा आपको 2 घंटा में आपको 200 सवाल को हल कर देना है। तो इसमें भी जो है निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी है 1/4। और ये जो है मेरिट प्रिपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है।
मेंस में जितना नंबर आएगा आपको इसका उपयोग किया जाएगा मेरिट प्रिपरेशन के लिए। मेंस मार्क्स, तो मेंस में जितना आप स्कोर करते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आपका जो है मेरिट डिसाइड करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो पीटी के लिए आपको जो है 75 टू, इससे प्लस आप स्कोर करेंगे 75 प्लस, तब आपका जो है इसमें सिलेक्शन पीटी में हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कट ऑफ। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 3 स्टेज। कट ऑफ को 3 स्टेज पर अप्लाई किया जाता है। पहला ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा ऑन टोटल वेटेड स्कोर, तीसरा ऑन टोटल वेटेड स्कोर अगेंस्ट 3 times the number of vacancies as reported by RRBs, Railway Regional Rural Bank for shortlisting for interviews। तो इसमें जो है आपको कह रहा है कि कट ऑफ जो है आर अप्लाइड इन, कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 3 स्टेज, 3 स्टेज पे कट ऑफ को अप्लाई किया जाएगा। पहला ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, हर एक सेक्शन में आपका कट ऑफ इसमें डिसाइड किया जाएगा। जैसे पीटी हो गया, इसमें हो गया मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग दोनों में 40-40 क्वेश्चन है, 40-40 मार्क्स का है। तो इसमें जो है आपको बोला जाएगा कि मिनिमम जो है कम से कम 15-15 नंबर लाइए। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। इसमें जो है वो डिसाइड करता है IBPS बोर्ड, वो डिसाइड करता है कि कितना मार्क्स रखना है, मिनिमम कट ऑफ कितना रखना है। तो मान के चलते हैं कि 15-15 नंबर डिसाइड किया है, तो ये हो गया आपको यहाँ 30 नंबर। तो ये हो गया दोनों में, हर एक सेक्शन में, मतलब दोनों में, इसमें भी आप 15 लाएंगे, इसमें भी 15 लाएंगे, तब जा कर के आप इसमें एक कट ऑफ आप पार किए हैं। वो हुआ सेक्शनल कट ऑफ, मतलब दोनों सेक्शन में आप पास कर गए। उसके बाद बोला जाएगा ये तो हो गया, तो इतना इतना नंबर लाने वाला फिर लाखों कैंडिडेट हो जाएगा। तो इसको फिर कम करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा ओवरऑल कट ऑफ फिर अप्लाई जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ। दूसरा कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे हैं ऑन टोटल वेटेड, टोटल में कितना आप स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका जो है 70 या 75 मान के चलते हैं, इसमें 75 नंबर पर आपको कट ऑफ डिसाइड किया गया कि ओवरऑल कट ऑफ जो है 75 रखना है। तो जो है तब जिसका 75 नंबर रहेगा तो वो जो है पीटी में क्वालिफाई समझा जाएगा, बाकी सभी लोग बाहर हो जाएंगे। तो इसमें जो है 2 स्टेज में आपको पार करना है, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों में। मेंस में भी फिर उसी तरह से मेंस एग्ज़ाम जो देंगे तो उसमें भी जो है मैथ, रीजनिंग,
जीके, कंप्यूटर, फिर जो है हिंदी, इंग्लिश, इतना पेपर रहेगा। तो मान के चलते हैं सभी में जो है 20-20 नंबर रखा गया। वो सभी पेपर के लिए अलग अलग हो सकता है, सभी का एक समान नहीं रहेगा। किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, इसी तरह से ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। हम एग्जाम्पल के तौर पर से बता रहे हैं। तो ये जो हो गया, तो हर एक सेक्शन में आपने इतना इतना लाया तो जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर गए हैं। तो ये जो है आपका सेक्शनल एक कट ऑफ पार कर गए हैं। तो 3 इसमें 5 पेपर में आपको लेना है, तो ये इतना हो गया 100 हो गया। तो अब इसमें नहीं, ये हो गया एक कट ऑफ आप पार कर गए हैं, सेक्शनल कट ऑफ इतना हुआ। आप बोला जाएगा कि ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जो है आप 150 नंबर लाइए। तो ये हो गया ओवरऑल कट ऑफ। तो आप जिनका जो है 150 नंबर आएगा तो वो फिर पास समझे जाएंगे और उनको जो है फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑन टोटल वेटेड स्कोर अगेंस्ट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जितना सीट रहेगा उसका 3 गुना जो है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एज रिपोर्टेड, जितना भी रिपोर्टेड किया जाएगा रीजनल रूरल बैंक फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जितना भी स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो जितना वैकेंसी रहेगा, जैसे 100 वैकेंसी है तो उसके लिए जो 300 जो है कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो उसी के अनुसार आपको जो है ओवरऑल कट ऑफ उसी के अनुसार वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि 300 स्टूडेंट को लेना है तो उसके लिए कितना कट ऑफ लाएंगे, तो जो है इतना हमको पूरा हो जाएगा, 300 लड़का हमको मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको 2 कट ऑफ इसमें पार करना होगा, 2 तरह का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ और जो है ओवरऑल कट ऑफ हर एक एग्जाम में। इसमें जो है पीटी में भी इस तरह से लागू होगा और फिर मेंस में भी लागू होगा। तो पीटी में 75 प्लस से ऊपर स्कोर करते हैं तो जिसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए बुक्स के लिए कौन कौन सा बुक्स इसके लिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो ये तो जो है क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का पोस्ट है तो इसका क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा। क्लर्क लेवल्स का जिस तरह से एग्जाम होते हैं उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है इसमें। तो पहला देखते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो उसके लिए जो हम लोग पढ़ेंगे BSc बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। ये मैगजीन जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, दोनों में से किसी एक में पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है एग्ज़ाम से पहले आपको 6 महीना का इसको आपको पढ़ लेना है, BSc मैगजीन। दूसरा हो गया इसमें प्रतियोगिता दर्पण, ये भी हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो इसको भी आपको जो है एग्ज़ाम से पहले जो है 6 मंथ का जो है आपको पढ़ लेना है। और तीसरा जो है इसमें इकोनॉमिक न्यूज दे सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक न्यूज पेपर वगैरह से जो है या फिर न्यूज वगैरह से आर्थिक समाचार जितना भी रहता है, इसमें जो है आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स, वही सब पूछा जाएगा इसमें आपको। जनरल इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश पेपर ऑफ चुनेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, तो एनी ग्रामर बुक, कोई भी एक उसके लिए स्टैंडर्ड कोई भी ग्रामर बुक जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। जो है 12th लेवल का कम से कम जो है ग्रामर बुक होना चाहिए। वो 12th क्लास लेवल का जो होना चाहिए वो ग्रामर उसमें आपको बुक दिखना है। तो इसके लिए देख सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन।
बेसिक बुक ये बेसिक जानकारी के लिए ठीक है। इसमें जो है भारतीय भवन का इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल उसमें हल करना है। तो इसमें जो है दूसरा बुक एक और उसके लिए पढ़ेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये उपकार प्रकाशन का आता है। तो इंग्लिश में जो है अधिकतर सवाल जो है आपका 50% से ऊपर सवाल आपका कॉमन एरर से रिलेटेड ही सवाल आता है। कॉमन एरर, ग्रामेटिकल एरर जितना हुआ वो, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी फिर हो गया। तो वैसा ही सवाल आपको 50% से ज़्यादा सवाल मिलेगा। और उसमें जो कंप्रीहेंशन को डील करने के लिए आप जो है इसके लिए पढ़ सकते हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर। कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसका खास करके एडिटोरियल सेक्शन उसका जो है उसको पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करेंगे, अपना कंप्रीहेंशन एबिलिटी उसको डेवलप करें। तो एग्जाम में कोई भी अनसीन पैसेज कहीं से भी आपको दिया जाएगा, उसी पर जो है आपको सवाल 15 नंबर सवाल उसी से आता है। 5 नंबर जो है आपको एंटोनिम हो जाएगा, 5 सिनोनिम, और 5 नंबर जो है क्वेश्चन आंसर रिलेटेड सवाल रहता है। तो 15 नंबर आपका कंप्रीहेंशन से ही आ जाता है। तो उसके लिए आप जो है एडिटोरियल सेक्शन इसमें पढ़ेंगे, तो इससे आपका प्रैक्टिस करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे, तो ये पोर्शन जो भी आपका आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका हिंदी लैंग्वेज। जो लोग हिंदी पेपर चुनेंगे तो एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, ये भी कम से कम आपको 12th लेवल का कम से कम होना चाहिए, 12th क्लास लेवल का आपको होना चाहिए। तो इसमें एक आता है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये भारतीय वन में उसको देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये हो गया भारतीय वन का। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ जो है हिंदी पेपर या फिर इंग्लिश चुन सकते हैं। आपका जो पेपर बढ़िया है उसको आपको चुनना है, जिसमें से आपका जो है 30 से 35 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन, अगर आपको उसमें 40 क्वेश्चन में जो है 30 से 35 तक स्कोर कर लेते हैं, वो आपको जो है चुनना चाहिए। उसमें हिंदी रहे या फिर इंग्लिश रहे, उसमें लैंग्वेज पर नहीं जाना है आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जिससे आपको जो है ज़्यादा नंबर आ जाए। उससे क्या मतलब है कि हिंदी रहे या फिर इंग्लिश है, यहाँ तो आपको विकल्प दिया जा रहा है। इसमें नेशनलाइज्ड बैंक में तो सिर्फ इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा, ये ग्रामीण बैंक है, इसीलिए जो है आपको यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, हिंदी चुनिए या फिर इंग्लिश चुनिए। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। मैथमेटिक्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो इसके लिए एक बुक बना लेंगे RS अग्रवाल का। ये बुक ये काफ़ी है, इससे आपका जो है ये एक बुक आपके लिए इस एग्जाम के लिए काफ़ी है। अब रहा रीजनिंग के लिए, तो जो है रीजनिंग का बैंकिंग में स्टैंडर्ड इसका क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, तो रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एडवांस रीजनिंग फॉर बैंक PO, PO लेवल का ही पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। तो इसमें आपको ये पढ़ना है। उपकार प्रकाशन का कोई एक बुक ले लीजिए,
उपकार प्रकाशन का या फिर जो है एरिहेंट पब्लिकेशन में भी अच्छी बुक आता है। पीओ लेवल का आपको बुक पढ़ना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का। दूसरा बुक देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। ये हो गया, ये बुक आता है RS अग्रवाल का है। और दूसरा एन एडवांस्ड अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बुक भी जो है RS अग्रवाल का था। तो ये हो गया, तो इतना बुक बना लेंगे तो इससे काफ़ी है। इसमें ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग ये हो गया, एन एडवांस्ड अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी सवाल आता है और लॉजिकल रीजनिंग, यही मेन इसका हो गया रीजनिंग का। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के लिए, लास्ट पार्ट हो गया कंप्यूटर के लिए बचा है। तो इसके लिए भी जो है उपकार प्रकाशन में देख सकते हैं, इसके लिए इसमें भी कंप्यूटर का बुक आपको मिल जाएगा। या तो फिर जो है आपको बुक नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें जो है पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका वेबसाइट पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आप पढ़ेंगे SSC लेवल का बुक पढ़ जाइए, SSC लेवल को, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और फिर हायर सेकेंडरी लेवल का बुक जो आता है, कंप्यूटर का बुक आता है। कोई भी बुक पढ़ लेंगे, इसमें जो है आपका कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। या फिर DCA लेवल का अगर कोई पढ़ाई किए हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उतना काफ़ी है, उतना लेवल तक का ये इतना आपका कवर हो जाएगा। इसमें अगर पढ़ लेते हैं तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। इसमें भी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर में, उसमें आधा आधा नंबर का रहेगा, तो आपको 20 मार्क्स आसानी से आप इसमें ला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे। तो अभी से आपको जो है 3 महीना का टाइम इसमें अभी है, इसके एग्ज़ाम देने में आप अच्छी तरह से इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, तो 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए। आत्ममूल्यांकन, हम लोग कैसे चेक करेंगे कितना हमने उसमें आपका कितना पेपर कवर हुआ, कितना आपका बचा हुआ, उसको हम लोग आत्ममूल्यांकन करेंगे। कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट करते हैं। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी। तो सब्जेक्ट स्टडी में आपका जो है मैथ और प्लस रीजनिंग, ये पार्ट जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो है 40 क्वेश्चन से आपका पीटी में भी हो जाता है। 40 क्वेश्चन दोनों में 40-40 क्वेश्चन आपका पीटी में हो गया, पीटी। फिर जो है आपका मेंस में जो है 50 नंबर आपका 100 नंबर का आपका कवर हो रहा है। मेंस में जो है आपका 100 नंबर जो है सिर्फ जो है मैथ और रीजनिंग से आप कवर कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो है मतलब आधा नंबर आपका 200 में 100 नंबर आपका इसी से आ रहा है। तो ये इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके पेपर काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर इसी पर होता है, मैथ और रीजनिंग पर। और दूसरा पार्ट जो होता है इसमें जीके प्लस इंग्लिश या हिंदी जो चुनते हैं, इंग्लिश या हिंदी या फिर कंप्यूटर।
तो इसमें जो है ये पेपर भी आपको 100 नंबर यहाँ से आ रहा है। तो ये तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेमोरी में रहेगा तो उसमें आप बना सकते हैं। जीके वगैरह कितना है, जितना ज़्यादा ज़्यादा आपको याद रहेगा, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उतना आप जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो है मैथ और रीजनिंग में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बना करके आप जो है कैलकुलेट करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैथ बढ़िया बनाने का पड़ेगा, मैथ का बेसिक क्लियर करने का प्रयास करें। मैथ जिसका बढ़िया रहता है उसका रीजनिंग भी पेपर भी अच्छा होता है। तो रीजनिंग का लैंग्वेज भी जो है मैथ ही होता है। तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, चूज वन सब्जेक्ट, चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। और दूसरा, रीड 2 to 3 times सेम बुक। इसमें जो है चूज वन बुक, कोई भी पेपर के लिए जो है एक बुक जो है उसमें सेलेक्ट करें। जैसे मैथ के लिए हो गया है जैसे हो गया RS अग्रवाल, जैसे उसमें दूसरा बुक बनाने का ज़रूरत नहीं, वो पेपर ही जो आपका काफ़ी है, तो उसी को जो है 2 से 3 बार बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर जीके का कोई बुक हो गया तो उसी में जो है आपको कोई एक बुक सेलेक्ट करें, उसी को 2 से 3 बार उसमें पढ़ने का प्रयास करें, तब जाकर के आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाएगा, आपका जितना भी पढ़ेंगे। तो इससे फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है कि आप जो है एक ही पेपर के लिए 2 से 3 बुक एक साथ पढ़ते रहें और पता चलेगा कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। अब आते हैं, ये पेपर आप कवर कर लेते हैं इस पोर्शन को, सब्जेक्ट स्टडी का जो है। तब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट पर, कैसे हम लोग जो है आत्ममूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेंगे। ग्रामीण बैंक का क्वेश्चन बैंक, या फिर जो है PO लेवल का भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी बुक को ले सकते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर। उसके बाद जो है डेली आपको जो है 2 मॉक टेस्ट देना है। वन मॉक टेस्ट और PT प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, और दूसरा 1 मॉक टेस्ट फॉर मेंस। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपका जो है PT के लिए सिर्फ जो है PT के पहले सिर्फ PT का ही हम लोग जो है टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और मेंस जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद तो उतना आपको जो है GK वगैरह जो है PT एग्ज़ाम होने के बाद जो है सिर्फ आपको 15 दिन से 1 महीना का टाइम मिलता है। उतना दिन में आप जो है GK पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो GK पेपर को जो है स्टार्टिंग से ही उसमें प्रिपेयर करेंगे, तब जा कर के आपका बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और सिर्फ मेंस में आकर के पढ़ेंगे कि अब GK पढ़ना है मेंस के लिए, तो जो है तो आपका उतना मेमोरी में नहीं रहेगा, और कंप्लीट कवर भी नहीं कर सकते हैं पूरा। आप 6 महीने का जो है मैगजीन से कवर भी नहीं कर सकते हैं। तो एक मॉक टेस्ट जो है देंगे PT के लिए, दूसरा मॉक टेस्ट देंगे मेंस के लिए। तो 100 नहीं 100 प्लस 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक आपको दे देना है। 100 टेस्ट जो है 100 मॉक टेस्ट PT के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, और 100 मॉक टेस्ट जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो PT के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए एक साथ जो देंगे, तो जो है आपका PT के लिए भी आपका जो 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग ये तो रहेगा ही PT का अगर टेस्ट देते हैं। और मेंस में जो है आपका जो है ये पेपर भी आपका क्लियर हो रहा है। आपका मेंस में भी जो है अगर मेंस का टेस्ट देते हैं तो जो है उसमें PT भी आपका आ रहा है। इसमें भी मैथ और रीजनिंग 50-50
नंबर का हो गया 40 क्वेश्चन जो है 50 नंबर का। तो ये दोनों पेपर सेम है, इसलिए देने से आपको और बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। पीटी में भी मेंस का भी टेस्ट देते हैं, तो जो आपको पीटी का लिए भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना और फिर बढ़ जाएगा। तो 100 + 100 मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम से पहले तक दे देना है। तो इससे जो है हमको क्या फ़ायदा होगा, स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और फिर टाइम मैनेजमेंट, इसमें हम लोग तीनों सुधार कर सकते हैं। तो स्पीड तो आपको पता ही है, इसमें 80 क्वेश्चन जो है आपको पीटी में 45 मिनट में आपको हल करना है, और मेंस में जो है 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में 2 घंटा में हल करना है। तो एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा। तो स्पीड आपको कब बढ़ेगा, डेली स्पीड जब आप इतना मॉक टेस्ट क्लियर करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। और दूसरा फिर एक्यूरेसी, इसमें फिर आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो निगेटिव मार्किंग पूरा में बीटी और पीटी और मेंस में जो है दोनों में 1/4 निगेटिव है। तो जितना आप जो है मॉक टेस्ट देंगे आपका जो है सही होने का संभावना बढ़ते जाएगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा और निगेटिव जो है आपका मार्किंग जो है घटते जाएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, आपको जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट भी इसमें सुधार करना है कि 45 मिनट में ही आपको जो है 80 सवाल को हल कर देना है, 120 मिनट में ही 200 सवाल को हल कर देना है। तो इतना मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका जो है एग्ज़ाम में ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो आपका सवाल बचा हुआ रहेगा और टाइम समाप्त हो गया। तो इसके टाइम लिमिट के अंदर में आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। आप घर पे ही जो है एग्ज़ाम हॉल का माहौल बना सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो जो है नेट ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा है, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।